थे 5 मिनट। चलिए काम की बात करेंगे हम लोग आगे बच्चों। अगला सवाल है, जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे उपचायक कहते हैं। जिस रासायनिक क्रिया का उपचयन की अभिक्रिया उसे क्या बोलते हैं? उपचायक बोलते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ाने वाला होता है। जिसके कारण उपचयन की अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं, ठीक है ना, जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो जो क्या है, सर पर तुम्हारे गिर गया, कुछ लग गया है। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ये पहले पढ़ा दिए हैं कि उपचयन और अपचयन दोनों जब एक साथ हो तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? रेडॉक्स कहेंगे। कैसे? इसका ऑक्सीडेशन का ऑक्स और अपचयन का रिडक्शन का रेड, है ना, तो इसका रेड और इसका ऑक्स मिला के क्या बनाया था? रेडॉक्स बनाया गया था। यहां पे देखो, ध्यान से समझो, CuO प्लस H2, Cu प्लस, देखो बुआ, इसमें से Cu में से O गायब हो गया, Cu में से तो O निकलेगा, O हट रहा है, तो O हट रहा है मतलब यहां अपचयित इसका हो रहा है ऑक्सीजन CuO का, और उपचयित किसका हो रहा है? H2 का। समझ गए? धातुओं पर जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। धातुओं पर, हाँ देखो, जिससे कोई पदार्थ जुड़ रहा हो, जिसमें ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, तो H2 में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए क्या हो गया? उसका उपचयित हो रहा है। CuO में से ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ये देखना है। यहाँ पे देख रहे हो, CuO में से क्या निकल गया? O निकल गया, इसलिए कौन पदार्थ हो गया? उपचयित। उसमें O जुड़ गया, इसलिए कौन पदार्थ है? उपचयित। कोई दिक्कत? धातु के ऊपर परत जमने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? संक्षारण। अब सवाल पूछता है, संक्षारण किसे कहते हैं? तो वैसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में कोई धातु वायुमंडल के नमी ऑक्सीजन से भी क्या करके अपने ऊपर एक बड़ा परत जमा लेती है, उस परत को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग तत्वों का संक्षारण अलग अलग तरीके से होता है। जैसे लोहे का संक्षारण जो होता है वह गहरे भूरे रंग का होता है, तो दिखाई देगा जंग लगा रहता है, भूरा भूरा लगा। एल्युमिनियम का भी संक्षारण होता है, लेकिन उसमें जंग तुमको लगा हुआ दिखाई नहीं देगा, उसका उजले रहता है, तो उजला एक लेयर उधर गया। देखिए घर में औरत सब अथी क्या बोलता है, अभी मकर संक्रांति है, एल्युमिनियम वाला तसली में दही जमा देगा, और दही जमा देगा, दही तो खत्म हो जाएगा, तब जब दही का तसला जब मजेगा तो खूब गोरा गोरा चमकेगा, बहुत स्मार्ट, ठीक है ना, एकदम आयरन की तरह, ठीक है ना, पूरा आयरन की तरह गोरा दिखाई दे रहा है। तो तुम सोचोगे अरे यार ये कितना गोरा हो गया, ठीक है ना। वो गोरा इसलिए हुआ है क्योंकि खट्टा के कारण उसका है ना एल्युमिनियम का एक लेयर समाप्त हो गया, बुझे, ठीक है ना, दही में रहा, अब एक लेयर जैसे ही समाप्त हुआ संक्षारित हो गया। इसीलिए एल्युमिनियम के बर्तन में दही नहीं जमाना चाहिए, वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, बुझे। कहाँ किस में जमाएगा? मट्टी के बर्तन में, वहां वो अभिक्रिया नहीं करेगा और आपका दही क्या रहेगा? सेफ रहेगा। बस समझ गए? या स्टील में जमा लीजिए, कम प्रतिक्रिया होगा, लेकिन एल्युमिनियम पर डायरेक्ट इफेक्ट देता है और उसका एक लेयर समाप्त हो जाएगा। तो एल्युमिनियम में दही जब रखिएगा तो गर्मी के दिन में तई के दिन बुझ आ जाएगा, खदक नहीं लगेगा, अंदर बुझ टाइप का अंदर हो जाएगा। लेकिन मट्टी वाले में, ठीक है ना, मट्टी वाले में 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक भी दही क्या रहेगा? सेफ रहेगा। ये आप समझ लीजिए, जानकारी की बात थी। तो धातुओं के ऊपर अब संक्षारण से बचने के लिए क्या करते हैं? पहला पेंट करते हैं, दूसरा यसद लेपन करते हैं। क्या करते हैं? अब यसद लेपन क्या होता है? जिंक के पतली परत को लेकर के पुटी लेखन ऐसे ऐसे लेके, ठीक है ना, लेबेड़ते हैं, उसी लेबेड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है ना, पाउडर फॉर्म में होता है, उसको हम लेकर के ऐसे ऐसे सान करके सतुआ लेखाने लेके क्या करते हैं? सान देते हैं। गोदरेज देखे हैं घर में, 3 पेटी, ठीक है ना, उसका जो हेवी वाला जो पेंट आता है ना, वो यसद लेपन किया रहता है, जिंक का एक लेयर क्या रहता है? ऊपर चढ़ाया रहता है, यसद लेपन किया रहता है। फोटोग्राफी में किस रासायनिक का उपयोग होता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का, और उसमें कौन सा तत्व इस्तेमाल होता है? AgBr, अभी पढ़ाए थे, AgBr फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फेज में। किस फेज में? ब्लैक एंड व्हाइट फेज में AgBr। क्लियर है? अगला है अपचयन, एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात क्या जाता है? घट जाता है। जब भी अपचयन होगा ऑक्सीजन घटेगा और उपचयन होगा ऑक्सीजन बढ़ेगा। अपचयन में हाइड्रोजन बढ़ जाएगा,
क्या बढ़ जाएगा? हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, उपचयन में हाइड्रोजन की मात्रा घट जाएगी। दोनों का उल्टा रहता है। क्लियर है कंसेप्ट? जब मैग्नीशियम के तारे को वायुमंडल में जलाया जाता है तो ऐसे भी किया क्या कहलाती था, वही मेरे शुरू में कह दिए कि जब वायुमंडल में उसके फीते को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहा है बच्चों, इसीलिए वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन अभिक्रिया कहलाएगा? क्यों कहलाएगा समझ रहे हो ना? क्यों कहलाएगा भाई? क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके MgO बनाता है, यानी 2MgO बनाता है। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर ट्रीटेड विथ, ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर ट्रीटेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से जब ट्रीट करता है, कंबाइन करता है, देन ऑल्सो गेट रिजल्ट इन कंपाउंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज द पार्ट ऑफ अपर लेयर ऑफ एनी रिबन, किसी भी पट्टी के ऊपरी भाग में रहता है, फिर उसको सलेस पेपर मारते हैं, साफ कर देते हैं और क्या हो जाता है? आसानी से जल जाता है। क्लियर है? अगला सवाल है लेड कॉपर क्लोराइड्स। कौन सा बच्चों? लेड कॉपर क्लोराइड्स। कॉपर का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, तो लेड माने Pb लिख दिया, कॉपर क्लोराइड माने CuCl2, ठीक है ना, लेड क्लोराइड PbCl2 और कॉपर बाहर हो गया, लिख दिए। ध्यान से लगाइएगा, Pb माने लेड, लेड माने सीसा, Pb माने लेड, लेड माने सीसा, ठीक है ना, और सीसा दंती सा वाला सीसा। आ गया समझ? बात समझ गया ना? हम लोग घर में हमेशा शीशा में मुंह देखते रहते हैं, वो शीशा है ही नहीं, वो बच्चों आईना है, ठीक है ना। कांच में मुंह नहीं देखते हैं, कांच से देखते हैं, ठीक है ना। कांच में जो मैं मुंह देख लिए हो गया दर्पण, पीछे से पेंट कर देते हैं। पढ़ लिए तो गलत बोलना ठीक नहीं है। कांच से देखते हैं यानी चश्मा, चश्मा किसका बना होता है? पारदर्शी होता है। कांच में देखेंगे तब तक गड़बड़ा जाएगा, सब आर पार दिखाई देगा। जब भी देखेंगे तो मिरर में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे। कांच से ही दर्पण बनता है, पीछे एक लेयर क्या करना है? पेंट कर देना है, रजतीत कर देना है। समझ में आया? समझ रहे हो मोहन भागवत? समझ आ रहा है? अगला सवाल है भोजन में अवशिष्ट कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या बनता है? कोई भी टूटेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है? सबको याद है, किस रंग की? कॉपर पर कैसा होगा? हरे रंग की। कैसी होगी? कॉपर पर कैसा होगा? हरे रंग की। संक्षारण, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर जब बनेगा तो उजला रंग का होगा। संक्षारण के समय तांबा पर चढ़ने वाली रंग कैसा होता है? ये तो पूछिए दिया है। संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली रंग कैसा होगा? काले। तो देखना सबका और सबका पहलवा जो है कुछ दिन में करिया जाता है, ठीक है ना। तो काला क्यों हो जाता है समझ रहे हो ना? संक्षारण हो गया, तो उसको क्या करना है? साफ करना है। पैर करिया हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि डुप्लीकेट है, उसका संक्षारण हो रहा है। तो संक्षारण से बचने के लिए ओकरा पेंट करवा दीजिए, ठीक है ना। अब पेंट नहीं करवाइएगा तो क्या करिएगा? तो उसका एक लेयर झाड़ दीजिए, ठीक है ना। तो सोनार के पास जब जाते हैं, आपका मलिन चांदी, मलिन सोना, ठीक है ना, कुछ देर में ही चमक उठता है। इसका मतलब क्या है? एक लेयर आपको खत्म कर दिया। एक लेयर खत्म कर दिया मतलब वो गया लिया, लिक्विड डाला, एक महीने से बरस उरस मारा, उसका ऊपर का लेयर क्या हुआ? झाड़ करके हटा दिया। तो क्या हो गया? जैसे मान लो बटक दास का दांत बहुत गंदा है, पियर पियर, बेसन से मुंह धो रहा है, ठीक है ना। तो दांत बहुत पियर पियर है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर के पास एक मशीन रहता है, ऐसे मशीन से ऐसे बढ़िया से लेकर धो देगा। तो धोएगा तो क्या करेगा? दांत के लेयर का एक लेयर क्या करेगा? साफ कर दिया। लेयरवा साफ करेगा तो दांत क्लीन क्लीन दिखाई देगा। बस वही करना है, सब जगह वही होता है। तो सोना चांदी से भी एगो लेयर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इस है हाँ, इनामेल हटा दे। बार बार दांत सफाई नहीं करवाना चाहिए, और दांत सफाई करवाने का भी एक उम्र है। 50-55 अगर में साफ दांत करवा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम लोग बच्चे हो, और अभी से दांत अगर साफ करवाओगे डॉक्टर से, तो तुम्हारे दांत का लाइफ बहुत कम हो जाएगा, पूरा इनामेल कमजोर होगा, धीरे धीरे इनामेल का सारा लेयर खत्म हो जाएगा, और वही कठोरता प्रदान करता है, और तुम्हारा दांत कमजोर होकर अपने आप क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। बुझे ना? इसीलिए समय दांत की सफाई करनी चाहिए, और वीक में कम से कम एक बार कड़ू तेल और नमक दोनों मिला करके ऊपर वाले भाग से लेकर के नीचे वाले भाग तक पूरे अच्छे से क्या करना है? साफ कर लेना, जिससे तुम्हारे मुंह का बदबू खत्म हो जाएगा, कभी नहीं महकेगा मुंह। बुझे? वो क्लोजअप लगा के जाओगे या पास आओ ना करोगे ठीक है ना, तो भगा देगा।
और कड़ुआ तेल और नून लगा के जाओ तो बोलेगा आओ ना पास, आओ ना पास, आओ ना पास। समझ गया ना, ये बहुत देसी इलाज है, समझे। कैल्शियम और जिंक कौन सा अधिक है? कैल्शियम और जिंक में अधिक अभिक्रियाशील कौन है? कैल्शियम है। जब ध्यान से सुनना, कैल्शियम और जिंक में अधिक अभिक्रियाशील कौन है? कैल्शियम है। जबकि जिंक और कॉपर में ज्यादा अभिक्रियाशील जिंक है। समझ रहे हो ना, सुन लो ध्यान से। जिंक और कॉपर में अधिक अभिक्रियाशील कौन है? जिंक। और कैल्शियम और जिंक में अभिक्रियाशील कौन है? कैल्शियम है। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डी में। आप लोग को हम कहानी सुनाए थे पुराने जमाने में, ठीक है ना, ठीक है, लोग माल मवेशी को मरने के बाद, ठीक है ना, सीधे खुले में छोड़ देता था। और जानवरों की बड़ी बड़ी मोटी मोटी हड्डियां होती थी, उनमें कैल्शियम की बहुत मात्रा होती थी, बुझे। और कैल्शियम की मात्रा बहुत होने से वह सब कुत्ता खाता। उसी सब को फोड़ फोड़ कौन खा रहा है? तो अच्छा चीज कौन खाता है? कुत्ता खाता है। हम लोग तो मांस उसमें भूला जाते हैं। जबकि अच्छा मांस खाने वाला आदमी जो होता है, मटन उटन जो खाता है, वो हड्डी को पूरा फोड़ फोड़ करके पूरा एकदम निकाल लेगा, पूरा अंदर अंदर वाला पूरा पार्ट एकदम चूस के छोड़ेगा। तब हुआ ना, कुत्ता बहुत गरियाता है उसको कि साला सब खा गया। कुत्ता को कुछ नहीं मिलता है। जब कुत्ता जब किसी हड्डी को फोड़ता है तो उसके दांत से खून निकलने लगता है, और उसी खून को जब वो अपने जीभ पर टेस्ट पर लेता है तब उसको कहता है वाह हम खून निकाल दिए हड्डी में से, ठीक है ना। तो इतना गलत फहमी जीता है, बुझे। तो सूखे हुए हड्डी को कुत्ता इसलिए चिबाता है कि सूखे हुए हड्डी को चिबाने से कुत्ता के दांत से ऑटोमेटिक खून आने लगता है, और उस खून को जब चूसते रहता है तो उसको लगता है ओ अब टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये जैसे आप लोग अपने जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़, आप अपनी जिंदगी को उसी तरह चूस रहे हैं कुत्ते की तरह। आपको मजा आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो खून, वो लाइफ, वो सब आपका ही बर्बाद हो रहा है। अभी एग्जाम टाइम है और एग्जाम टाइम में आप नहीं पढ़ रहे हैं और मास्टर को ठग दिए, क्या मास्टर कैसे कर ले, बच गए। आपको नहीं पता है, मास्टर का कुछ नहीं जा रहा है, वो आपके जीवन का एक पार्ट क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, जैसे कुत्ता का हाल होता है। इसलिए आप अपने जीवन को थोड़ा बचाइए, अच्छे से पढ़िए। समय 10:10 हो गए हैं, 12 बजे छुट्टी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन के विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर वियोजित करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शांतिपूर्वक सुनेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कौन प्रक्रिया? कौन प्रक्रिया बच्चों? क्लोर क्षार प्रक्रिया। कौन प्रक्रिया? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H/O11। चीनी का फार्मूला C12H/O11। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। किसका फार्मूला? C6H12O6। किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। नमक का फार्मूला NaCl। कोई दिक्कत? सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3। धुआं सोडा का फार्मूला Na2CO3। ये है धुआं सोडा, ये ना है रे। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3। धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र उसी तरह को होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन रे? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। समझ गए? NaHCO3। बाई लग गया तो H लग जाएगा, ठीक है ना, बुझे। बाई लग जाएगा तो H लग जाएगा, बाई नहीं रहेगा तो H कब रहेगा, बुझे, समझे। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। कोई दिक्कत किसी को? याद हुआ? एक का नाम धुआं सोडा, एक का नाम खाबा सोडा, एक का नाम वाशिंग सोडा, एक का नाम पाक सोडा, मीठा सोडा। समझ गए? पूरा पकवान बनाने वाला सोडा। बुझे कि नहीं बुझे? पेट में गैस बनेगा, ई देगा कि ई देगा? एने वाला देगा। बिड़नी काटेगा, ई देगा कि ई देगा? एने वाला, ठीक है ना, हाई देगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जहां बिड़नी काटा, नेटल काटा, बिड़नी काटा, मधुमक्खी काटा वाला ले जाकर ऐसे ऐसे लेकर लगा देना, क्योंकि स्वाद में कैसा होता है? क्षारीय होता है। और बिड़नी जो काटेगा वो मेथनोइक अम्ल डालेगा। कौन डालेगा? मेथनोइक। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देगा, तो ले जाकर लगा देना। चाहे प्याज, क्या प्याज, चाहे लोहा लेकर ऐसे ऐसे रगड़ने लगना है तो तैका राहत हो जाएगा, बुझे। ठिठिठाहट बिस्बिसाहट थोड़ा कम हो जाएगा, आए लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, कार्बन में हाइड्रोजन का संयोग करके क्या बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। अब आए ना दुनिया,
कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एल्केन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है, एल्काइन का समान सूत्र CnH2n+-2 होता है। समझ गया ना। उसके अलावा इन हाइड्रोकार्बन के अलावा भी हम लोग को पढ़ना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पूरी श्रृंखला बंद होती है, लेकिन कुछ एकल द्विबंधन द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसका पहला कंपाउंड बेंजीन है। क्या है? बेंजीन कैसा हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और मेढक के प्रजनन को रोकने वाला कौन कंपाउंड है? बेंजीन। समझ में आ रहा है ना। एंड्रीन बेंजीन ऑप्शन कंफ्यूज मत होना। समझ में आए? कौन सा? बेंजीन। समझ गए। बेंजीन का इस्तेमाल, बेंजोनिक एसिड का इस्तेमाल कफ सिरप बनाने में भी करते हैं। ज्यादा कफ सिरप पियोगे बाबू बनने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसीलिए सोच समझ के, ठीक है ना। ज्यादा कफ सिरप, जब सर्दी उर्दी हो, ठीक है ना, सर्दी खांसी हो, तो आप शहद का सहारा लीजिए। ठीक है ना। मध है ना, थोड़ा पी लीजिए। कफ सिरप ज्यादा पीजिएगा काम गड़बड़ा जाएगा। उधर नशेरी का काम है, बुझे। कफ सिरप पीने का मतलब कि आपको नींद नहीं आ रहा, कफ सिरप पी लीजिए, सूझ जाइए। हमको बताए थे बिहार में जब शराबबंदी हो रही थी और शराब नहीं मिला था, विभाग से कोई ऑप्शन नहीं बेचा था, 2-2 बोतल 3-3 बोतल कॉफी सिरप मार लेता। सरकारी हॉस्पिटल के स्टॉक से कॉफी सिरप खाली खांसी का मरीज लगता था लाइन में, बहुत दिन तक खांसी हो रहा है, अलिया ढकोड़ गया केबर में, ये हाल था। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। खास सामग्री विकृत गंधीता क्या कारण है? उपचयन। लगातार ऑक्सीजन के प्रभाव होने से क्या होता है? भोजन खराब हो जाता है। इसीलिए भोजन को ढक करके रखना चाहिए। क्या करके? ओपन रखिएगा, खराब हो जाएगा। भोजन को ढक करके रखना है, भोजन आपका सुरक्षित रहेगा। गर्मी के दिनों में भोजन जो होता है वो जल्दी खराब होता है, ठंडा के दिनों में थोड़ा लेट से। अपचयन की प्रक्रिया ठंडा में धीरे धीरे होता है, गर्मी में बहुत तेजी से हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? दूध से दही बनने की कौन प्रक्रिया? किण्वन। किनावन नहीं, ठीक है ना। बउरे किनावन जाना लस लाई सबके घरे बन गए लाई। एक कहून को लिया बेटा नया साल के तो गिफ्ट हमारा दैये देले, अब लाइयो दैये देवे तो से उम्मीदे काला बेकार हो। हम सोचलिए हम आए नया साल में तो हमारा मार गिफ्ट मिली, कथी कथी मिली? ये ससुरा कुछ न मिले। जो इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त। ठीक है ना। द्वितीय अध्याय में हम लोग चलते हैं। आप लोग तरोताजा महसूस कर रहे हैं ना? कोई तरोताजा महसूस नहीं कर रहे हैं? एनर्जी आप लोग का लूज नहीं ना हो रहा है? कुशल मंगल है ना सब? चलिए अगले एक्सरसाइज में चलते हैं। अम्ल, क्षार और लवण। जिसका स्वाद खट्टा उसे क्या है? जिसका स्वाद नमकीन, क्षार, सनी लियोन नहीं, ठीक है ना। जिसका स्वाद नमकीन है उसको क्या कहते हैं? ठीक है क्षार कहते हैं। अरे गाना नहीं सुने हो? सिंह पुल में नहा के और भी तुम नमकीन हो गई हो। क्षारक के बारे में कह थोड़े रहा है, लड़का सब बहुत दिमाग लगाता है, इसीलिए ध्यान सुनेंगे। अम्ल है, क्षार है और लवण है। जिसका स्वाद खट्टा, जिसकी आगे H+ आयन देता हो, जिसका स्वाद क्षार कड़वा OH- देता हो, लवण, ये दोनों के संयोग से जो बनता हो, तो अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अम्ल का 5 गुण याद रख लेते हैं। पहला, एसिड जो होता है वो स्वाद में खट्टा होगा। एसिड जो होगा वो जल में घुलने पर H+ आयन देगा। तीसरा, इस अम्ल जो होगा वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। चौथा, अम्ल जो होगा वह pH स्केल पर 7 से कम वैल्यू देगा। क्या देगा? 7 से कम। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो अम्ल जो है वह क्षार को उदासीन कर दे। क्या कर देगा? यानी कितना भी मजबूत क्षार हो, अगर एसिड के सामने आएगा तो क्या होगा? परास्त हो जाएगा। और समझे ना? खत्म, उसका कहानी खत्म, गया, टाटा बाय बाय। ठीक है ना। क्षार इसका उल्टा होता है। क्षार अम्ल को उदासीन करता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, जल में घुलकर OH- देगा। समझ में आई? और क्षार का pH मान 7 से ज्यादा होता है। याद हो गया? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन याद। अब क्वेश्चन पूछेगा अम्ल और क्षार में अंतर बताएं, तो अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज्यादा होता है।
अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, जबकि क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, क्षार OH- देता है। समझ गए? ऐसा ही अपना पॉइंट बना बना के क्या करिएगा, लिख दीजिए। अम्ल क्षार कंप्लीट हुआ। अम्ल का पहचानने का तरीका अगारू में H, क्षार का पहचानने का तरीका पिछारू में OH। गरिया नहीं रहे अगारू पिछारू, ठीक है ना। आगे बढ़े। अम्ल का स्वाद कैसा, क्षार का स्वाद कैसा। अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या करता है, समाप्त कर देगा। क्या कर देगा? इसीलिए अगर लड़का कोई अपने आप को अम्ल समझता हो और लड़की कोई अपने आप को क्षार समझता हो, तो नमकीन समझ रहा हो, तो आने वाले कुछ समय तक ही ठीक है, जिस दिन मिलन होगा उस दिन समाप्त। ठीक है ना, समाप्त रहना समझ रहे हैं ना। पति पत्नी में देखना नहीं पड़ता है, नहीं टाइम लड़ाईत रहता है, लेकिन लड़का लड़की में बहुत पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि अभी दोनों अलग अलग इंडिविजुअल है। जैसे ही कंबाइन होगा कहानी खत्म। ठीक है ना, सोच समझ के उदासीन हो जाता है भाई। ठीक है ना, हम लोग क्षार आपस में क्या 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 बनता है, तो तुम लोग उदासीन मत बनना। ठीक है ना, थोड़ा अम्लीयता और थोड़ा सॉल्टी बचा के रखना। ठीक है। अम्ल किस रूप में होता है? अम्ल ठोस में भी होता है, अम्ल द्रव में भी होता है, और अम्ल गैस में भी। तो कोई बता सकता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? संतरा में साइटिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, सेल में कौन सा अम्ल? आंवला में ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग को मैं बता दूं, विटामिन सी आंवला प्रचुर स्रोत है। अभी आंवला का सीजन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मसूड़ा से संबंधित, दांत से संबंधित कोई बीमारी ना हो, बाल से संबंधित कोई स्कैप्सल ना हो, तो आप आंवला खाइए। आंवला ज़्यादा ठंडा होता है तासीर में, इसलिए आपको कंट्रोल जितना हो जाए। आंवला का सीजन है, कम से कम आंवला खाइए। ठीक है ना, आंवला का अचार, आंवला का मुरब्बा, आंवला का चटनी, आंवला कांचे एक आध को खा लीजिए, एगो मुंह में धर लीजिए, लो लो से धीरे चूसते रहिए, और उसके बाद 2 गिलास पानी पीजिएगा। मीठा मीठा आएगा, बहुत मजा आएगा। वही ऑक्सैलिक एसिड होता है, समझ गए ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अम्ल में शक्ति के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया है? अम्ल 2 तरह का होता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल मुन्नी कुमारी है। ठीक है ना, और प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल रागिनी कुमारी है। ठीक है ना, समझ रहे हो? देखने से तो पता चलिए गया होगा। हेल्दी रहे, जो ताकतवर ज्यादा रहे, वो है प्रबल, मजबूत, जो ज्यादा इफेक्ट दे। और दुर्बल जिसके, समझ रहे हो, साफ देह में जान नहीं है, वो फूंक देगा तो उधिया जाएगा। ठीक है ना, ऐसा हालत है। तो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल समझ में आया? अब तुम देखना, किसी को छपाक कर दिया, एसिड अटैक मारा, फेस पूरा जल गया, तो कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। और किसी का नींबू रस लेकर चुगा दिए तो कैसी हो जाएगा? कुछ होगा? तो दुर्बल अम्ल है। कौन अम्ल है? यहां तक तो आदमी आजकल फेस उस पर नींबू का रस लगाने लगा। नींबू का रस देखिएगा, कहीं पे गिराइएगा तो खदका देगा, तैका तैका। नींबू का रस गिराइएगा ना कहीं तो खदका देगा, थोड़ा थोड़ा गंदगी खत्म करता है। उसका इस्तेमाल हम लोग ब्लीच करने में करते हैं। ब्लीच समझते हैं? ब्लीच का अर्थ होता है सफाई करना। मेकअप उकअप थोड़ा होता है, ब्लीच अंग्रेजी वर्ड है। ब्लीच का अर्थ होता है सफाई करना। वो अलग बात है, तुम्हारे मुंह पर क्रीम लगा के बोला ब्लीच कर रहे हैं, लेकिन ब्लीच का मतलब होता है सफाई करना। गंदगी जो है ना, सटा उटा कचरा उचरा, तो उस पर लगा देगा। विशाल करवा के आया है, समझा? हाँ, विशाल जाता है ब्लीच करवाने। ठीक है। हाँ, तो गंदगी मतलब दूर करवा लिया है, लेकिन विशाल गया था, सच बात बता रहे हैं। तो गया एकदम साहब, एकदम हाई फाई सैलून में जा रहा है आजकल, और पूरा एकदम पतवा उतवा के आ रहा है। ठीक है ना। चलो, प्रबल अम्ल और कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल। सभी अम्लों के समान रूप से क्या होते हैं? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में समान रूप से क्या होते हैं? सब लड़की का बड़का बड़का झोंटा, सब लड़का का छोटा छोटा झोंटा, उसी तरह सब हाइड्रोजन के बड़का बड़का एच। सब हाइड्रोजन सारे अम्ल में क्या रहेगा? एच रहता है। कॉमन बात है, सभी लड़कों में छोटा छोटा बाल, ठीक है, सभी लड़कियों में बड़ा बड़ा बाल। उसी तरह सभी अम्लों में हाइड्रोजन, और सभी क्षारों में OH हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर है? अम्ल नीले पदार्थ को क्या करता है बच्चों? लाल करता है। अम्ल नीले पदार्थ को लाल, लाल क्षारक नीले पदार्थ को नीला कर देता है। लिटमस पत्र कैसा है? अब सूचक क्या होता है? इंडिकेटर क्या होता है? आपको बताए थे। वैसा कोई पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन द्वारा, गंध परिवर्तन द्वारा, स्वाद परिवर्तन द्वारा अम्ल या क्षार होने का सूचना देता है, उसे हम लोग कहते हैं सूचक। अंग्रेजी में इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं?
इंडिकेटर के रूप में क्या होता है, लिटमस होता है, मेथिल ऑरेंज होता है, फिनोल्फथैलीन होता है। क्या होता है, लिटमस होता है, फिनोल्फथैलीन होता है। बात समझ गए ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मेथिल ऑरेंज को फिनोल्फथैलीन कैसा सूचक है, संश्लेषित। लिखा हुआ मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन कैसा सूचक है, संश्लेषित। और लिटमस कैसा है, हल्दी, फूलों की रंगीन पंखुड़िया, लाल सलगम यानी चुकंदर, बीट रूट उसको बोलते हैं, लाल पत्ता गोभी, पेदुनिया और हाइड्रोजन, यही दोनों का नाम हम नहीं सुने हैं। उसका ऐसा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, होता होगा कुछ हो, ठीक है ना, नहीं पता है, ठीक है। तो हल्दी, फूलों की रंगीन पंखुड़िया, लाल सलगम, चुकंदर और लाल पत्ता गोभी, पेदुनिया, ये सब कैसा है बच्चों, प्राकृतिक सूचक है। सूचक किस परिवर्तन द्वारा, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होने की सूचना देते हैं, रंग परिवर्तन द्वारा, गंध परिवर्तन द्वारा और स्वाद परिवर्तन द्वारा। यहां पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, रंग परिवर्तन द्वारा। वैसा परिवर्तन पदार्थ जिसकी गंध या अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाते उसे क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। जैसे प्याज, प्याज को काट के छोड़ दीजिएगा, कुछ देर बाद खराब हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के प्याज काटो, उतना ही काटो जितना में तुम्हारा काम। सुबह काट लिए, शाम को प्याज रखेगा, महक जाएगा। लेकिन रेस्टोरेंट में 5 दिन का प्याज रहता है, 10-10 दिन का प्याज रहता है, विनेगर में डुबाया रहता है, रेड कलर का, लाल कलर का प्याज, उसमें पूरा खट्टा खट्टा रहता है, ठीक है ना। फ्रिज में नहीं, वहां पे एक कप टाइप का रहेगा, उसमें रेड कलर का लिक्विड रहेगा या व्हाइट कलर का लिक्विड बन जाएगा, तो उसका प्याज खट्टा खट्टा लगेगा। खाना तो रहता ही है बहुत दिन का, ठीक है ना। प्याज भी हम बात कर रहे हैं, प्याज बहुत दिन का रहता है, ठीक है ना। जब अगला देखो बात करते हैं, प्याज, वैनिला, लौंग का तेल, कौन सा सूचक है, प्याज खाइएगा मुंह महकेगा, प्याज खाइएगा मुंह महके। लौंग का तेल लगाइए, अलगे से सनसनाएगा, महके। जैसे लगा लेता है सब नवरत्न तेल, बन फूल का तेल, ससुरा दोसर लगा लेता है, हमारा माथा उखड़ जाता है, हिम गंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सब कैसा है बच्चों, गंधीय, अलगे से महके, बापरे कौन तेल लगा के चलाया। वेनिला तो फ्लेवर है, आप लोग जानते हैं, आइसक्रीम का फ्लेवर है, खाए ना वेनिला आइसक्रीम, व्हाइट व्हाइट। अरे पियर नहीं बोले पगली, उजर के बोल रहे हैं। उजर कोई प्रोडक्ट है, कोई नहीं प्रोडक्ट है। वेनिला आइसक्रीम सबसे सस्ता होता है और शादी ब्याह में, ठीक है ना, वही चलाता है एकदम। लड़की सब पूरा गर्दन पर खाने के बाद चटाइत रहेगी, ठीक है ना। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पीएच स्केल। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन कितना है यह पता करने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और पीएच स्केल जो है, ठीक है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन को दिखाता है, हाइड्रोजन की सांद्रता को दिखाता है। जिसमें हाइड्रोजन की जितनी अधिक मात्रा होगी बच्चों, वह क्या होगा, उतना ही अधिक खट्टा होगा। पीएच स्केल में कितने कितने बीच होता है, 0 और 14 के बीच। कितने के बीच, 0 और। किसी विलयन का पीएच मान 7 जितना कम होता है वो विलयन क्या होगा, उतना ही, 7 से जितना कम चल जाओ। अम्लीय सब याद है तुम लोग को। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी वो पीएच मान उतना ही क्या होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक, पीएच का मान कम। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम, पीएच का मान अधिक। दोनों बात है। हाइड्रोजन कम होगा तो पीएच मान अधिक होगा, मतलब क्षारीय ज्यादा होगा। हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो पीएच मान कम होगा, क्योंकि वो खट्टा होगा। शक्ति के अनुसार क्षारक कितने, वही 2 भागों में, प्रबल क्षारक और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, ये सब याद है। बच्चा वाला सवाल, जल्दी जल्दी भागते हैं आगे। अगला सवाल है, क्षारक का पीएच मान 7 से अम्ल जल में विलय होकर क्या देता है, ये तो पहले ही लाइन में हम बोल दिए। अम्ल जल में विलय होकर क्या देता है, H+ आयन। क्षारक जल में विलय होकर क्या उत्पन्न करता है बच्चों, क्षारक जल में विलय होकर के क्या देता है, हाइड्रोक्लोरिक OH- देता है ना। हो शुद्ध जल में कितना हाइड्रोजन आयन होता है, बहुत ही कम। जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देने वाला अम्ल को क्या कहते हैं, ज्यादा देगा, प्रबल अम्ल देगा, कम देगा, दुर्बल अम्ल देगा। जल में घुलकर कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देने वाले को क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। जल में घुलकर अधिक संख्या में OH- देने वाले प्रबल क्षारक। लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, बैगनी। अपने पास है लिटमस पेपर, ठीक है ना। चींटी को डंक मारने में कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। NaCl, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। समुद्री जल में उपस्थित लवण बताएं, सोडियम क्लोराइड। समुद्र के पानी, समुद्र
उसका जो है ना फॉर्मिक का कॉमन नेम है और केमिकल नेम है, दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइए। NaCl जो है वो समुद्र में पाया जाता था। समुद्र में उपस्थित प्रमुख लवण का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। एक धातु कार्बोनेट का नाम बताएं जो जल में घुलनशील होता है। क्या नाम है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। जल में घुलनशील होने वाला कौन है? अरे ये ना धुआं सोडा है रे पगला, ये धुआं सोडा, सोडियम कार्बोनेट। धुआं सोडा का जलीय विलयन अम्लीय होता है या क्षारीय? कैसा होगा? उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण प्रदान करता है। बुझा हुआ चूना। 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षार होगा, और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, अम्लीय होगा। चलिए आज रहने दे इतना ही, बैटरी समाप्त हो गया है।